आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है, यह आज बताया जाएगा। तो देखिए, डोंट यूज द व्हेन द वर्ड सच एज मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड etc आर यूज्ड इन वाइड सेंस। तो यहाँ कहा गया है कि जब मैन पुरुष, महिला, ह्यूमैनिटी मानवता, मानव जाति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है कहाँ, किस अर्थ में? व्यापक अर्थ में, वाइड सेंस, व्यापक अर्थ में। तो द का प्रयोग ना करें, डोंट यूज द, तो द का प्रयोग ना करें। फिर से एक बार देख लीजिए पूरे अर्थ को। कहा जा रहा है जब पुरुष, महिला, मानवता, मानव जाति आदि शब्दों का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो द का प्रयोग ना करें। कैसे? द मैन इज मोरल। तो कहा गया है कि जो है मनुष्य क्या है? नश्वर है। फिर देखिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। मैन जो है ये यहाँ शब्द आया है, ये मानव जाति के लिए आया है, ठीक है, व्यापक अर्थ में आया है कि सभी मनुष्य भाई नश्वर हैं। एक की बात नहीं की गई है, व्यापक अर्थ में बात किया गया है। मैन इज मॉरल, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये व्यापक अर्थ में है। आगे देखिए, फिर बताया गया है कि द वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन इज मोस्ट कंट्रीज। कहा गया है कि अधिकांश देशों में मोस्ट कंट्रीज, अधिकांश देशों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। लिव लॉन्गर, अधिक समय तक क्या करती हैं? जीवित रहती हैं। अब देखिए यहाँ जो व्यापक अर्थ में बात हो रही है कि अधिकांश देशों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, तो व्यापक अर्थ में है। तो इसलिए जो है यहाँ द का प्रयोग वर्जित है। तो यहाँ करेक्ट क्या है? वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन इन मोस्ट कंट्रीज, यानी अधिकांश देशों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। आगे देखिए, इनकरेक्ट देखिए, बी एडमेयर हर डेडिकेशन टू द केस ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ कहा गया है कि हम मानवता के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा कि मानवता शब्द आया है, ह्यूमैनिटी शब्द आया है ना, मानवता। तो यहाँ द का प्रयोग क्या है? वर्जित है। तो इसलिए वी एडमायर ही हर डेडिकेटेड टू द केस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ ये आपका सही होगा। आगे देखिए, दूसरा है आपका डोंट यूज द बिफोर मैटेरियल नाउन। हम देखिए भौतिक संज्ञाओं से पहले द का प्रयोग नहीं करते। डोंट यूज नहीं करना है, बिफोर पहले मैटेरियल नाउन, यानी भौतिक संज्ञाओं के पहले द का प्रयोग वर्जित है। तो देखिए, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो कहा गया है कि सोना एक बहुमूल्य मेटल है, धातु है, प्रेशियस बहुमूल्य धातु है। तो यहाँ गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो यहाँ देखिए बहुमूल्य धातु है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, वर्जित है। आगे देखिए, आई पावर्ड द वाटर इनटू द बकेट। तो यहाँ कहा गया है कि मैंने पानी बाल्टी में डाला। तो यहाँ जो है देखिए द वाटर
वाटर क्या है? धातु है। आई पाउर्ड वाटर इन द बकेट, मैंने पानी बाल्टी में डाला। तो यहाँ जो है पानी जो है एक धातु है, इसलिए यहाँ दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।